मैं समझता हूं यात्रा तो सफल हो गई। अगर आरएसएस को मुसलमान दिखने लग गए, इसका मतलब सफल हो गई यात्रा। जो मुद्दा है भारत जोड़ो। क्यों? क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हैं सत्ता में, वो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो अंग्रेजों ने काम किया था, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। भारत जोडो यात्रेमध्ये योगेंद्र यादव सहभागी झाले, ते आपल्या सोबत आहेत। कसं पाहता यात्रेकडे तुम्ही? यात्रा में जब शुरू हुई थी 2 महीना पहले, तब लोग मुझसे पूछते थे भारत जोड़ो यात्रा में क्यों जाएं? अब 2 महीने बाद फोन आता है भारत जोड़ो यात्रा में कहां आए। मूड बदल गया है, देश का स्वभाव और स्वरूप बदल रहा है। देश के सच्चे मुद्दे सामने आ रहे हैं। जिन सवालों पे पर्दा डाल के रखा गया था, गरीबी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, अब वो मुद्दे सामने आ रहे हैं। यात्रा सफल हो रही है। अब तक ये भारत जोड़ो यात्रा थी राष्ट्र में, अब महाराष्ट्र में आ गए हैं, तो अब भारत जोड़ो महायात्रा बन जाएगी। जिस मुद्दे पर ये यात्रा चल रही है, क्या परिवर्तित हो सकता है आगे जाके? जरूर परिवर्तित होगा। देश का माहौल परिवर्तित हो रहा है। जो मुद्दा है भारत जोड़ो। क्यों? क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हैं सत्ता में, वो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो अंग्रेजों ने काम किया था, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। अंग्रेजों ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। बिल्कुल यही काम आज भाजपा और आरएसएस कर रही है। देश में महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अडानी अंबानी बढ़ते जा रहे हैं। इन सब पे पर्दा डालने के लिए हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और देश इस पर्दे को तोड़ेगा। और ये भारत जोड़ो यात्रा अब सच्चे देश को जोड़ते हुए सच्चे मुद्दों को सामने लाएगी। एक बात है कि इलेक्शन इम्पैक्ट भी लोग कहते हैं कि क्या हो जाएगा कि 2014 और 2019 में जो रिजल्ट आए, उसके बाद भी कांग्रेस की जो हालत हो गई, ये यात्रा को आप उस तरह से कैसे देखते हैं? कांग्रेस को चुनावी फायदा होगा नहीं होगा, ये कांग्रेस वालों से पूछिए। मैं तो कांग्रेस से हूं नहीं। मुझ जैसे लोग जो जुड़े हैं इस यात्रा से, वो किसी पार्टी का चुनाव देख के, फायदा नुकसान देख के नहीं जुड़े हैं। अगर इस यात्रा से देश में जो चुप्पी का माहौल है वो टूटता है, अगर इस यात्रा से लोगों में हिम्मत आती है बोलने की, अगर इस यात्रा से लोग महंगाई गरीबी के बारे में चर्चा शुरू कर देते हैं, मेरे लिए यात्रा सफल है। वोट आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो को लेकर जिस उद्देश्य से ये यात्रा चल रही है, वो सफल हो जाएगी? क्या कुछ मुद्दे आएंगे सामने? आप देखिए, 2 महीना हुआ है इस यात्रा को चलते हुए, और आरएसएस को याद आ गया कि मुसलमानों से संवाद करने की आवश्यकता है। और आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी बोलता है देश में गरीबी है, देश में बेरोजगारी है, आर्थिक विषमता है। मैं समझता हूं यात्रा तो सफल हो गई। अगर आरएसएस को मुसलमान दिखने लग गए, इसका मतलब सफल हो गई यात्रा। एक आखिरी सवाल, आप बिफोर 2 मंथ यहां से आप बोले थे कि क्या सिचुएशन था, क्या डिस्कस चल रहा था इस यात्रा को लेकर? अभी आफ्टर 2 मंथ क्या हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है? आपकी सोच ये, आपको क्या लगता है कि ये यात्रा का भवितव्य क्या? यहां महाराष्ट्र से हम अब बीजेपी रूल स्टेट में एंटर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी, आगे मध्य प्रदेश में भी। और ये यात्रा अगर इन बीजेपी रूल स्टेट के अंदर सेंध मार सकती है, उसमें इस दीवार में छेद कर सकती है, तो मैं समझता हूं पूरे देश का मूड बदलने की शुरुआत होगी महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश में। क्योंकि महाराष्ट्र से पहले राष्ट्र में 5 प्रदेशों में यात्रा निकली, भारत जोड़ो यात्रा। अब महाराष्ट्र है, तो यहां अब भारत जोड़ो महायात्रा बन जाएगी। सर, खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही आमच्यासोबत बोलात। हे होते योगेंद्र यादव। 2 महिन्यापूर्वी जी चर्चा होती, 2 महिन्यानंतर जी चर्चा सुरू झाली आणि 2 महिन्यानंतर काय होईल हे त्यांनी सांगितलंय। मोहम्मद इरफानचा माधव सावरगावे, साम टीव्ही, देगलूर। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।